शैल आई कंपेयर थी टू अ समर डे का क्या मतलब होता है, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। इसको ध्यान से थोड़ा आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये एक पोएम की फर्स्ट लाइन है, यानी कि जो विलियम शेक्सपियर की जो पोएम है सोनेट 18 उसकी ये ओपनिंग लाइन है, यानी कि इस लाइन से ये पोएम शुरू होती है। और इसमें शैल आई कंपेयर का मतलब होता है कि क्या मैं तुम्हारी तुलना करूं। थी जो है THEE ये पुरानी जो इंग्लिश है, या पुराने ज़माने में जो इंग्लिश होती थी या जो पोएम्स वगैरह में इंग्लिश होती है उसमें यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो शैल आई कंपेयर थी मतलब शैल आई कंपेयर यू टू अ समर डे, यानी कि क्या मैं तुम्हारी तुलना जो है एक गर्मी के दिन से करूं। जहाँ पर ये पोएम लिखी गई थी वहाँ का जो इलाका होता है वो बहुत ठंडा होता है और वहाँ पर जो समर का टाइम होता है, यानी कि गर्मी का जो समय होता है उसे बड़ा अच्छा, सुहावना और सुंदर माना जाता है। तो इसलिए जो पोएट हैं विलियम शेक्सपियर, वो ये कहना चाहते हैं कि आप इतने सुंदर हैं या तुम इतने सुंदर हो कि क्या मैं तुम्हारी तुलना एक खूबसूरत गर्मी के दिन से करूं, यानी कि वहाँ पर गर्मी के दिन बड़े खूबसूरत होते हैं क्योंकि बाकी समय तो वहाँ बर्फ जमी रहती है। तो शैल आई कंपेयर थी टू अ समर्स डे इज द ओपनिंग लाइन ऑफ सोनेट 18, यानी कि सोनेट 18 की ओपनिंग लाइन है। वन ऑफ द विलियम शेक्सपियर्स मोस्ट फेमस सोनेट्स, यानी कि विलियम शेक्सपियर की जो मोस्ट फेमस सोनेट है उसकी एक लाइन है। इन दिस पोएम द स्पीकर इज कॉन्टेम्पलेटिंग द ब्यूटी ऑफ द पर्सन टू whom द पोएम इज एड्रेस्ड, यानी कि इसमें जो है इस पोएम में पोएट जो है वो उस व्यक्ति की तारीफ कर रहे हैं, उस व्यक्ति की खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं जिसको संबोधित करते हुए ये पोएम लिखी गई है, यानी कि जिसको कहते हुए ये पोएम लिखी गई है। द कंपैरिजन टू अ समर्स डे सजेस्ट्स दैट द पर्सन्स ब्यूटी इज इटर्नल and surpasses the fleeting and sometimes harsh nature of summer, यानी कि जो उसकी ब्यूटी है वो बहुत ही अच्छी है और इतनी ज़्यादा है कि वो कई बार जो समर का हार्श नेचर है उससे भी ज़्यादा है वो। द स्पीकर सजेस्ट्स दैट द ब्यूटी ऑफ द पर्सन विल बी प्रिजर्व्ड फॉर एवर इन द लाइन्स ऑफ द पोएम, यानी कि स्पीकर कहते हैं या सजेस्ट करते हैं कि जिस भी व्यक्ति के लिए पोएम लिखी गई है उसकी खूबसूरती जो है वो कविता की इन लाइनों में हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगी, प्रिजर्व हो जाएगी। प्रिजर्व करने का मतलब होता है कि किसी भी चीज को सुरक्षित करके रख देना, यानी कि संरक्षित कर देना या परिरक्षित कर देना। मेकिंग द पोएम इटसेल्फ अ टाइमलेस ट्रिब्यूट टू द एंड्यूरिंग नेचर ऑफ ट्रू ब्यूटी, और साथ में ये पोएम जो है एक ट्रिब्यूट बन जाएगी, यानी कि एक श्रद्धांजलि होगी या सम्मान होगा उस व्यक्ति के लिए जिसकी जो ट्रू ब्यूटी है, जो सच में बहुत ज्यादा सुंदर है, खूबसूरत है। तो ये इसका मतलब है। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।